देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है संजय। मैं इस चैनल पर एक नया सेशन शुरू करने जा रहा हूँ जो अपने परम प्रिय गुरु परम पूज्य श्री ओशो रजनीश जी के प्रवचनों के आधार पर है। इस सेशन में मैं उनके गहरे विचार और अद्भुत ज्ञान को अपनी भाषा में और समझ के आधार पर इन वीडियो के जरिए आपके सामने उजागर करूंगा। आशा करता हूं मित्रों, आपको मेरा यह रिसर्च ज़रूर पसंद आएगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ परम पूज्य श्री संत ओशो रजनीश जी को। और शुरू करते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है दोस्तों, ओशो कहते हैं क्रोध को काबू में कैसे किया जाए, या फिर क्रोध की ऊर्जा को कैसे परिवर्तित किया जाए, उसका मैनिफेस्टेशन किस तरह किया जाए। तो चलो दोस्तों जानते हैं। अक्सर हमको क्रोध आ जाए तो हम सोचते हैं एक ही रास्ता है क्रोध को प्रकट करने का, या उसे दबाओ या फिर उसे पी जाओ। लेकिन यह हुआ क्रोध आगे पीछे प्रकट होगा, दबाया हुआ क्रोध आगे पीछे प्रकट होगा, वह आपके अंदर जमा होता रहेगा एक जहर की तरह, और कहीं ना कहीं वह निकलेगा जरूर। और तब खतरे ज्यादा होते हैं, क्योंकि तब वह उन लोगों पर निकलेगा जिनका उनके साथ कोई संबंध भी नहीं था। दोस्तों, ओशो कहते हैं, माइकल एंजेलो ने लिखा है कि जब भी मुझे क्रोध पकड़ लेता है तभी एक छैनी उठा के अपनी मूर्ति बनाने में लग जाता हूँ, पत्थर तोड़ने लगता हूँ, और उस वक्त मैं हैरान हो जाता हूँ। 5-10 मिनट पत्थर तोड़ने के बाद मैं पाता हूँ कि मैं हल्का हो गया हूँ, क्रोध तिरोहित सा हो गया है, किसी आदमी को तोड़ने की जरूरत ही ना रही। मित्रों, इसी तरह मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमें क्रोध आए तो कुछ छोटे से प्रयोग करके देखें। वह इस तरह माइकल एंजेलो मूर्ति बना लेता है, क्रोध से सृजनात्मक हो जाता है क्रोध। एक तो मूर्ति बनाना यानी पत्थर तोड़ना, या आपको जो भी काम अच्छा लगता हो उसे करो, आपका क्रोध तिरोहित हो जाएगा। और उसी तरह दूसरा उपाय है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक कहते हैं जब आपको क्रोध आए तो और एक दूसरा प्रयोग करें, जोर से मुट्ठी बांध ले, बांधे खोले, बांधे और खोले, ऐसे 4-5 बार करें और आपका क्रोध तिरोहित हो जाएगा और आप हल्के हो जाएंगे। आप यह देख के हैरान हो जाएंगे मित्रों। उसी तरह तीसरा उपाय है, एक कहानी है, कहानी यानी कहावत है, जापान में बच्चों को सिखाते हैं जब क्रोध आ जाए तब आप 10-15 गहरी सांस ले और छोड़े, सांस ले और छोड़े, थोड़ी गहराई से आपकी सांस नाभि तक जाए और नाभि से होकर बाहर निकल जाए, नाक से होकर बाहर निकल जाए। तो आपका जो गुस्सा है, क्रोध है,
जो आपके अंदर भय बैठा है वह पूरी तरह तिरोहित हो जाएगा। इसी तरह आपका क्रोध विलीन हो जाएगा। ना तो उसे दबाना पड़ा और ना ही उसको किसी पे प्रकट करना पड़ा। इसी तरह अध्यात्म हमें जीवन के समस्त बेचैनियों का उपयोग करना सिखाता है। जैसे कि जब आपको क्रोध आए तो अपनी दोनों आंख बंद कर दें और क्रोध पर ध्यान केंद्रित करें। मुट्ठी बंद कर भी शक्ति व्यर्थ होगी। क्रोध यानी शक्ति होती है मित्रों, आपकी ऊर्जा होती है, आपके शरीर की ऊर्जा होती है। आपको क्रोध आ जाए तो आपके अंदर हड़बड़ाहट, भय और आपको यानी आप डरने लगते हो, किसी पर क्रोध करने लगते हो, तो उससे आपकी जो शक्ति है वो व्यर्थ ही खर्च होने लगती है, वो बाहर की तरफ अपना रुख मोड़ लेती है। तो मुट्ठी बांधकर शक्ति व्यर्थ होती है। श्वास लेंगे तो थोड़ा सा उपयोग में होगा, आपके शरीर के लिए शांति प्राप्त होगी, आपका शरीर शिथिल होगा और आपको शांत महसूस होने लगेगा। उसी तरह दोस्तों, मूर्ति बनाएंगे तो एक सृजनात्मक कार्य होगा, लेकिन वहां पर भी शक्ति खर्च होगी। क्रोध आए तो क्रोध को आंखें बंद करके ध्यान करें और उसका दर्शन करें। अपने साक्षी बने, उस क्रोध के साक्षी बने। जैसे कोई और व्यक्ति क्रोध में है और आप उसे देख रहे हो, इस तरह अपना साक्षी भाव जागृत करें। इससे क्या होगा मित्रों, इसी तरह निरीक्षण करें तो थोड़ी देर बाद आप पाएंगे क्रोध पूरी तरह समाप्त हो गया है। जैसा मुट्ठी बांधने से विलीन होगा, पत्थर तोड़ने से विलीन होगा और वैसे ही निरीक्षण करने से भी विलीन होगा। लेकिन निरीक्षण करने से जो क्रोध विलीन होगा, उस क्रोध में जो आपकी शक्ति छिपी थी वह व्यर्थ ना होकर, खर्च ना होकर आपके अंतर आत्मा में लीन हो जाएगी। यानी वो आपकी जो क्रोध की शक्ति है वो आपके ही काम में आएंगी। वह शक्ति आपके अंतर आत्मा का हिस्सा हो जाएगी। मुट्ठी बांधने से और पत्थर तोड़ने से क्रोध की शक्ति बाहर चली जाती है, लेकिन जब आप क्रोध पर ध्यान देकर उसका निरीक्षण करते हो और एक साक्षी की भांति होकर रह जाते हो, सिर्फ देखने वाले हो जाते हो, तो जो क्रोध की शक्ति थी वह आपके भीतर, अपने भीतर उपलब्ध हो जाती है आपको। ज्ञानी जीवन की समस्त बेचैनियों को निरीक्षण और साक्षी के द्वारा अंतर यात्रा के उपयोग में ले आते हैं। इस तरह क्रोध एक ईंधन हो जाता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जो महाक्रोधी थे, जैसे कि वाल्मीकि। ऐसे बहुत नाम होंगे जिनके आप ले सकते हैं। अंगुलीमाल, जिसने भगवान गौतम बुद्ध ने उसका क्रोध और उसकी हिंसा परिवर्तित कर दी थी। पल भर में आध्यात्मिक हो गए। हमने बहुत कथाएं सुनी है जिसमें आध्यात्मिक जीवन में प्रविष्ट हो गए। जो लोग आध्यात्मिक बन गए और उसमें प्रविष्ट हो गए। अगर आपके पास क्रोध की शक्ति नहीं है तो आपके पास ईंधन भी नहीं है, तो आप उसका उपयोग कैसे करेंगे? एक साधारण क्रोधी आध्यात्मिक नहीं हो सकता, यह ख्याल रखना। उसी तरह साधारण काम वासना से भरा हुआ व्यक्ति भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। उसी तरह साधारण काम वासना से भरा हुआ व्यक्ति भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता।
साधारण दुष्ट और हिंसक व्यक्ति भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी शक्ति क्षीण होती है। अगर बेचैनी, काम वासना और क्रोध ज्यादा है तो यह परम सौभाग्य है दोस्तों। इसे परमात्मा की कृपा ही समझना। यह सबूत है कि आपके पास ईंधन है। यह अलग बात है कि आप उसका उपयोग किस तरह करते हैं। उस शक्ति का उपयोग अंतर यात्रा के लिए करते हैं या अपना शरीर जला लेते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे मन के अंदर किसी के बारे में गलत ख्याल आते हैं, हम किसी पर क्रोधित हो जाते हैं या फिर किसी का अगर गलत विचार अपने अंदर बिठा लेते हैं या फिर किसी व्यक्ति के लिए एक प्रकार की जलन फील करते हैं या फिर उसे पसंद नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर वो क्रोध बारूद की तरह जमा होता रहता है। और वो व्यक्ति जब हमारे सामने आता है और हमें कुछ बोल देता है तो हमारे अंदर तो ऑलरेडी जो बारूद था वो जमा हुआ है, तो वो एकदम से बाहर निकल आता है क्रोध बनकर। तो मेरा मानना है दोस्तों, किसी के भी बारे में बुरा ख्याल ना पैदा करें अपने मन में। सबको अच्छा समझे, सबसे अच्छे से बात करें और सबसे महत्वपूर्ण जो है अपने मन को शुद्ध कर दे, उसमें अच्छे विचार फीड करें सबके बारे में। तो आप क्रोधित होने का सवाल ही नहीं उठता फ्रेंड्स। आप कभी क्रोधित होगे ही नहीं। अगर आप अच्छे हैं तो पूरी दुनिया अच्छी है। यहाँ पर वही जो लाइन है वो फिक्स बैठती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो फ्रेंड्स, जैसे आप होगे वैसे ही लोग आपके साथ व्यवहार करेंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों। भगवान ओशो रजनीश कहते हैं, इस ऊर्जा को निरीक्षण और साक्षी भाव से परिवर्तित करते आना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने जो भी दिया है वह सभी उपयोगी है। चाहे कितना भी विकृत दिखाई पड़ता हो, अगर हमें उसका अपने जीवन में उपयोग नहीं करते आया तो उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि अगर कुछ लोगों को खाद दी जाए तो वह उसे अपने घर में रखकर दुर्गंध मचा देंगे। यहाँ पर घर का मतलब शरीर है दोस्तों, इसको बारीकी से समझे। और कुछ लोग उसी खाद को अपने बगीचे में डाल देंगे और उसी खाद से फूल निकल आएंगे और उनका घर सुगंध से भर जाएगा। जो खाद को संभाले रखेंगे वह भगवान को दोष देंगे, उसे अभिशाप कहेंगे। जो व्यक्ति इस क्रोध रूपी खाद को जानते हैं वह उसका उपयोग कर फूल निर्मित कर लेते हैं। फूलों में जो सुगंध होती है दोस्तों, वह खाद की ही दुर्गंध होती है। फूलों में जो रंग दिखाई पड़ता है वह खाद ही रूपांतरित हुई है। मनुष्य के पास क्रोध, घृणा, हिंसा, काम वासना एक खाद की तरह होती है। अध्यात्म का फूल खिल सकता है दोस्तों, अगर आप अपने अंदर साक्षी भाव को जगाने की कोशिश करें। साक्षी भाव ही माली बन जाता है, तो बेचैनी और अशांति से घबराए नहीं। अगर अंदर हड़बड़ाहट और भय पकड़ता है तो दीर्घ शोषण करके उसे अपने मन को शांत करें। इस सब इन सब क्रिया करके
इस तरह सारी क्रिया करके साक्षी होना शुरू हो जाए और जब भी कोई चीज भीतर पकड़े तो उसको एक अवसर समझे। वह ध्यान का एक मौका है, उस पर ध्यान करें। इस बात का ख्याल रखें कि क्रोध कभी किसी पर प्रकट ना होने दे, उसे उपयोग में लाना सीखें और यह सिर्फ ध्यान करने से ही होता है मित्रों। इस तरह भगवान ओशो रजनीश जी क्रोध को साक्षी भाव को जागृत करने से क्रोध कैसे परिवर्तित हो जाता है और हमारे ही काम आता है, इस तरह बताते हैं। तो मित्रों, एक बार आपको फिर से प्रणाम। श्री संत श्री ओशो रजनीश जी को प्रणाम और आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा शत कोटि प्रणाम। तो मिलते हैं मित्रों हमारे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें दोस्तों, और जो भी इच्छुक साधक है उनसे यह वीडियो शेयर करें। तो प्रणाम दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।